मारूफ एंकर पर्सन और तज्जियाकार जावेद चौधरी ने इंकशाफ किया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अपने मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर पर 6 एतराज़ात थे। इनमें से सबसे पहला और बुनियादी एतराज़ ये था कि वो पावर पॉइंट्स में प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी देते थे, लेकिन जब सबूतों की बारी आती थी तो कागजात का पलंदा पेश कर देते थे जो आगे चलकर कागजी साबित होता था। अपने ताज़ा तज्जिये में जावेद चौधरी लिखते हैं कि शहजाद अकबर ने मियां शहबाज शरीफ फैमिली पर 27 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगाया। वज़ीर-ए-आज़म को बड़ी ज़बरदस्त ब्रीफिंग दी, लेकिन जब रेफरेंस बना तो पहले 27 अरब रुपए 16 अरब रुपए हुए, फिर गवाहों की फहरिस्त में 100 लोग आ गए और फिर मामला जब अदालत में पहुंचा तो शहजाद अकबर के सबूत मुखालिफ वकीलों के चंद सवालों का मुकाबला न कर सके और यूं हमजा शहबाज शरीफ की जमानत भी हो गई और मियां शहबाज शरीफ भी घर वापस आ गए। बकौल जावेद चौधरी, शहजाद अकबर ने दिसंबर सन 2019 में लंदन में शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ नेशनल क्राइम एजेंसी में केस किया जो 21 महीने चलता रहा, लेकिन हुकूमत इल्जामात साबित न कर सकी और न ही सबूत दे सकी। लिहाजा एनसीए ने सितंबर सन 2021 में इस इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार दे दिया और हुकूमत ठीक ठाक बदनाम हो गई और शहबाज शरीफ अब अगले वज़ीर-ए-आज़म बनकर उभर रहे हैं। अपोजिशन, इत्तेहादी और पीटीआई के अपने 22 अरकान इन्हें एतमाद की यकीन दहानी करा रहे हैं, जबकि इमरान खान इन्हें हर सूरत नाअहल करार दिलाना चाहते हैं और शहजाद अकबर ये भारी पत्थर उठा नहीं पा रहे थे, लिहाजा इन्हें फारिग कर दिया गया। जावेद चौधरी के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का शहजाद अकबर पर दूसरा एतराज़ इन्हें ये यकीन दिलाना था कि मैंने पाकिस्तान को लूटने वाले 100 बड़े मगरमच्छों का डेटा भी जमा कर लिया है और इनके खिलाफ तगड़े केसेस भी बन रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े और मजबूत केस होंगे। ये वज़ीर-ए-आज़म को ये यकीन भी दिलाते रहे कि स्विस बैंकों में पाकिस्तानी लुटेरों के 280 अरब डॉलर पड़े हैं। हम अगर ये रकम ले आए तो हमें IMF के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा और न ही कभी कशकोल उठाने की जरूरत पेश आएगी। बकौल जावेद चौधरी, वज़ीर-ए-आज़म खुश हो गए, लेकिन जब सबूतों की बारी आई तो ये चंद शीट्स और 2000 अल्फाज के सिवा कुछ नहीं था। फाइलों में दावों और ख्वाहिशात के लंगड़े घोड़ों के सिवा कुछ नहीं था। तीसरा एतराज़, वज़ीर-ए-आज़म इन्हें जब भी स्पीड बढ़ाने का कहते थे ये घंटी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट पंजाब और FIA के गले में बांध देते थे। वज़ीर-ए-आज़म ने इनके मशवरे पर गौहर नफीस को DG एंटी करप्शन पंजाब भी लगा दिया। FIA को भी इनके सामने जवाबदेह बना दिया और इन्हें बाकी तमाम सहूलियात भी दे दी, लेकिन एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के खिलाफ भी शिकायत का अंबार लग गया। FIA के सबूत अदालतों में उड़ गए और करप्शन के नए नए स्कैंडल्स भी सामने आने लगे। जावेद चौधरी के बकौल चौथा एतराज़ ये था कि शहजाद अकबर ने वज़ीर-ए-आज़म के तमाम दोस्तों को नाराज़ कर दिया। जहांगीर तरीन हो, जुल्फ़े बुखारी हो, नदीम बाबर हो, अनिल मुसरत हो या फिर परवेज़ खटक हो, वज़ीर-ए-आज़म के तमाम दोस्तों के होंठों पर भी इन्हीं का नाम था। लिहाजा वज़ीर-ए-आज़म जब आज अपने दाएं बाएं देखते हैं तो इन्हें कोई अपना दिखाई नहीं देता। ये खुद को अकेला महसूस करते हैं और ये शहजाद अकबर को इस अकेलेपन का जिम्मेदार समझते हैं। शहजाद अकबर पर वज़ीर-ए-आज़म का पांचवा एतराज़ ये था कि इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से वादा किया था कि मैं नवाज शरीफ को लंदन से हथकड़ी में वापस लाऊंगा, लेकिन नवाज शरीफ की बाइज्जत वापसी का वक्त आ गया, मगर शहजाद अकबर अपना वादा पूरा न कर सके। छठा और आखिरी एतराज़ ये है कि वज़ीर-ए-आज़म का ख्याल था कि शहजाद अकबर मुशीर मेरे हैं, लेकिन ये अहकामात किसी और से लेते हैं। इन्हें दूसरी तरफ से जब भी हुक्म दिया जाता है ये उसके मुताबिक कार्रवाई तेज़ और आहिस्ता करते रहते हैं। बदनाम मैं हो रहा हूँ, लेकिन डील कोई और कर रहा है, लिहाजा शहजाद अकबर को घर भिजवा दिया गया। जावेद चौधरी कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के ये तमाम एतराज़ात दुरुस्त हैं, क्योंकि हुकूमत को 3.5 बरसों में मईशत के बाद सबसे ज़्यादा मार एहतसाब में पड़ी। हुकूमत का वक्त खत्म हो गया, लेकिन ये सियासी करप्शन का कोई एक भी केस मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचा सकी। करप्शन खत्म करना तो दूर, पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के इंडेक्स में 170 में से 140वें नंबर पर आ गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसके ज़िम्मेदार सिर्फ शहजाद अकबर हैं और बाकी तमाम वज़रा मुख्तलिफ हैं? बैरिस्टर हम्माद अजहर के पास एनर्जी का पोर्टफोलियो है, क्या ये आवाम को सस्ती बिजली देने में कामयाब हो गए हैं? वह नवाज शरीफ, जिस पर आज इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उसने महंगी बिजली के कारखाने लगा दिए, उनके दौर में बिजली के घरेलू निर्ख 11 रुपये फ़ी यूनिट थे और गर्दिशी कर्जा 1148 अरब रुपए था, लेकिन आज बिजली के निर्ख 21 से 24 रुपये फ़ी यूनिट और गर्दिशी कर्जे 2419 अरब रुपए हैं। लिहाजा सवाल ये है कि हम्माद अजहर ने आज तक क्या किया? क्या ये भी आज तक शहजाद अकबर की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में तलवारें नहीं चलाते रहे? इमरान खान के पास चोटी के मईशतदान थे। बकौल जावेद चौधरी, असद उमर बाबाए मुआशियात थे, डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख मईशत के जादूगर थे और शौकत तरीन इकॉनमी को जड़ों से जानते हैं, लेकिन इन्होंने आज दिन तक क्या किया? ये 3.5 वर्षों से कौम को बता रहे हैं कि इसहाक डालर ने डॉलर को 105 रुपये पर रखकर बुरा किया था और हमने इसे 180 तक पहुंचाकर कमाल कर दिया। चीन को पाकिस्तान में 55 अरब डॉलर की सरमायाकारी कराने वाले गलत थे और हम तमाम बैनुल अक़वामी प्रोजेक्ट्स रोककर सही हैं। शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा हैं, इनके दौर में कश्मीर हमारे हाथ से निकल गया और ये अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल में करारदाद पेश करने के लिए 15 मेंबर्स भी इकट्ठे नहीं कर सकते थे। ये एक बयान देकर सऊदी अरब को नाराज़ कर बैठे थे और पाकिस्तान दोस्तों की महफिल में भी तनहा हो गया था।
शाह साहब से आप तकरीरें जितनी चाहे करा लें, ये सिंध की तरफ लॉन्ग मार्च के लिए तैयार है, लेकिन इनसे वजारत नहीं चलती। शाहिद खाकान अब्बासी कतर से $8 MMBTU में LNG ले रहे थे। जावेद चौधरी कहते हैं कि वो गलत और लुटेरे थे, लेकिन PTI हुकूमत $30 MMBTU में LNG खरीद कर भी ठीक है। ज़राअत के महकमे फ़खर इमाम और पंजाब में सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी के पास है, लेकिन कौम ने आज तक इनकी शक्ल नहीं देखी। हुकूमत दावा कर रही है कि हमने ज़राअत के शोबे में 1100 अरब रुपए पंप किए, लेकिन खाद के लिए कतारें लगी हैं और किसान रोज़ एहतजाज कर रहे हैं। मुराद से ही शुरू में तकरीरों के जरिए मोटरवे बनाते थे, आज ये भी सड़कें बना कर थक गए हैं। शहबाज शरीफ पंजाब में था तो ये डाकू होता था, लेकिन आज मुल्क का सबसे बड़ा सूबा साईं उस्मान बुज़ार चला रहे हैं और इन्हें अपनी डिवीजन के लिए कमिश्नर नहीं मिल रहा। ये अब तक DG खान डिवीजन में 10 कमिश्नर तब्दील कर चुके हैं। मरी में 23 लोग मर जाते हैं और ये इंतजामिया को शाबाश दे रहे होते हैं। KP में महमूद खान क्या कर रहे हैं, ये जानने के लिए बल्दियाती इलेक्शन के रिजल्ट्स काफ़ी हैं। और पीछे रह गया बलूचिस्तान, तो वहाँ वफाकी हुकूमत की भरपूर सपोर्ट के बावजूद जाम कमाल खान हुकूमत नहीं बचा सके। लिहाजा सवाल ये है कि अगर शहजाद अकबर अपने वादे पूरे नहीं कर सके तो बाकी वज़रा ने क्या कमालात दिखाए हैं? क्या ये भी वो नहीं कर रहे जो शहजाद अकबर करते रहे? और क्या ये भी किसी और के अहकामात पर नहीं चलते? हुक्काम को बहरहाल 3.5 साल की मुसलसल नाकामियों के बाद ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि मसला आंगन में नहीं है, नाच में है। इमरान खान ख्यालात की दुनिया के बल्लेबाज है, ये ज़मीनी हकाइक और मैनेजमेंट से नाबल्द है। वो लीडर जो आज तक अपने पुराने दोस्त और पार्टी के पुराने वर्कर्स को इकट्ठा नहीं रख सका, जो अपनी ज़ाती मईशत नहीं चला सका और जिसके पास अपने टैक्स में 2 लाख रुपए से 98 लाख रुपए के जंप का कोई जवाब नहीं। वो लीडर जो पूरे मुल्क को महंगाई, बेरोजगारी के साथ बाजारी और अफरा तफरी में धकेल कर भी बड़े आराम से कह देता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। लिहाजा मसला शहजाद अकबर जैसे लोग नहीं है। जावेद चौधरी कहते हैं कि मेरे ख्याल में मसला इमरान खान खुद है। जब लीडर तकरीरों से काम चलाएंगे तो इनकी काबीना और तर्जुमान भी यही काम करेंगे। कौम को भी अब ये मान लेना चाहिए कि हम जज्बात की रोह में बहकर इनकलाब और तब्दीली का कीड़ा मार चुके हैं। हमने अगर अब अपनी गलतियों का एतराफ़ ना किया तो हमारी अगली मंजिल तहरीक लब्बैक होगी और इसके बाद मुल्क में जो होगा हम सब उससे वाकिफ़ हैं। और हमारे साथ साथ अब टेलीफोन वालों को भी समझ लेना चाहिए कि मुल्क में अब मज़ीद तजुर्बों की सकत नहीं रही। आप गिरती हुई दीवारों को मज़ीद कितने सहारे दे लेंगे? आपका हर सहारा कौम को महंगा पड़ रहा है और ये ढलान पर मज़ीद नीचे खिसक रही है। लिहाजा आप भी मेहरबानी करें और अपनी गलतियों को अंडू कर दें, क्योंकि अब तो बस की भी बस हो गई है। चुनाचे आपने अगर ना रोका तो हुकूमत कौम को वहाँ ले जाएगी जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं रहेगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।